रहे तेची नाड़ी ओळखणारा राजा यानी कि हमारे युग प्रवर्तक छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनको अपने स्वराज के बारे में सब कुछ पता है। वो अपनी प्रजा के सुख के बारे में और अपनी प्रजा की दुख के बारे में भी भली भांति जानते हैं। या भूमंडळाचे ठाई धर्म रक्षक ऐसा नाही, महाराष्ट्र धर्म राहिला तुम्हा कारणे। दैट्स व्हाई वी ऑल कॉल हिम एज अ ट्रू पीपल्स किंग। तो आखिर हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि शिवराय ने जिंदगी भर अपने दुश्मनों को तो बहुत बार हराया, लेकिन समय आने पर उन्होंने निर्दोष लोगों के प्रति उतना ही दया भाव, उतनी उदारता दिखाई, जो कि एक सच्चे राजा की निशानी होती है। तो शिवराय की महानता का और एक नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर हाजिर हूं। तो चलिए जानते हैं शिवराय का और एक अनसुना इतिहास। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बात की थी कि किस तरह से शिवराय ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए अफजल खान को मार दिया। तो हमारा आज का भी वीडियो उसी घटना के संबंध में है। तो जब प्रतापगढ़ के नीचे शिवराय और उनके अंगरक्षकों के द्वारा अफजल खान को मार दिया गया, फिर जावली के जंगलों में मराठों और अफजल खान की सेना के बीच में एक बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें मराठे विजय रहे। तो जब ये घमासान युद्ध खत्म हुआ और मराठे जीत गए, फिर शिवराय ने प्रतापगढ़ के नीचे एक बहुत ही बड़ी सभा बुलाई, जहाँ पे सारे सरदार इकट्ठे हो गए और अफजल खान की सेना के जितने भी लोगों को मराठों के द्वारा पकड़ा गया था, उन सारे लोगों को शिवराय के सामने पेश किया। यानी कि आधी से ज्यादा अफजल खान की सेना को तो मराठों के द्वारा मार दिया गया था, लेकिन बचे हुए जो लोग होते, उनका परिवार होता है, यानी कि स्त्रियां, बच्चे, बुजुर्ग होते या फिर कोई छोटे मोटे सरदार होते, उनको पकड़कर मराठों के द्वारा शिवराय के सामने पेश किया। तो इन पकड़े हुए लोगों के ऊपर शिवराय ने क्या एक्शंस लिए वो जानते हैं। तो सभासद बखर में इस घटना के संबंध में डिटेल रूप से लिखा गया है। वही सभासद बखर जो कि कृष्णाजी अनंत सभासद के द्वारा लिखी गई है, जो कि शिवराय के राजमंडल के एक अधिकारी थे। यानी कि ये जो सोर्स है वो एक समकालीन सोर्स है, यानी कि एक ऑथेंटिक सोर्स है। तो सबसे पहले तो ये लिस्ट दी गई है कि मराठों के द्वारा अफजल खान की किन किन चीजों को कस्टडी में लिया गया था। तो अगर आप चाहो तो इसको पॉज करके रीड कर सकते हो, लेकिन इसके नीचे जो लिखा है वो मैं रीड करता हूँ। येणे प्रमाणे पाड़ाव केले, याखेरीची जिन्नस मालमत्ता गुरेढोरे बैल मलबग मत्ता पाड़ाव केले, भांडते लोकांनी तोंडी तृण धरून शरण आले त्यांची व बायका मुले भट ब्राह्मण गोरगरीब असे मुक्त करून सोडिले। राजा पुण्यश्लोक शरणागतास मारित नाही, याच करिता त्याचे लोकेनेही कित्येक अनाथ सोडिले। अफजल खानाचा लेक फजल खान हा पायी चिरगुटे बांधून झाडीत पडून गेला, तसेच कित्येक भले लोक पडून गेले, संख्या न करवे। तो इसका मतलब यह है कि युद्ध के बाद शिवराय के शरण में जितने भी लोग आए, यानी कि अनाथ बच्चे हो गए, विधवा स्त्री हो गई और भी कई सारे लोग आए, उन सबको शिवराय के द्वारा कोई भी नुकसान न पहुंचाते हुए सुखरूप अपने घर पे जाने दिया, यानी कि माफ करके छोड़ दिया गया। लेकिन शिवराय की इस महानता को समझने के लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि दूसरे बादशाहों के द्वारा अपने विपक्षी दल यानी कि अपने शत्रु दल के बच्चों और स्त्रियों को पकड़ने पर कैसा व्यवहार किया जाता था। तो मुगलों के द्वारा और आदिलशाही के द्वारा अगर कोई भी जंग जीती जाती है, तो उनकी विपक्षी यानी कि उनके शत्रुओं की स्त्रियों को एज अ सेक्स वर्कर बनाकर उनकी सेना को दे दिया जाता है और उनके अनाथ बच्चों को एज अ स्लेव यानी कि गुलाम बनाकर अरब कंट्रीज में बेचा जाता है। और इन्हीं मलेच्छों और अधर्मियों के बीच में एक ऐसा राजा जन्म लेता है जो कि अपने शत्रुओं की स्त्रियों को और बच्चों को सम्मान के साथ वापस घर पे जाने देता है। वही थे हमारे युग प्रवर्तक छत्रपति शिवाजी महाराज। इंसानियत, दया और माया क्या होती है, इसका डेफिनेशन देने वाले हमारे शिवराय थे। यानी कि उन्होंने युद्ध करके दुश्मनों को मारा भी और वही समय पर निर्दोष लोगों के प्रति माया दिखाकर उनको छोड़ भी दिया। यानी कि राजकारण और युद्ध एक तरफ और धर्म भी एक तरफ। और सिर्फ एक ही उदाहरण नहीं है, शिवराय के जीवन के ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जहां पर उन्होंने अपने शत्रुओं की स्त्रियों के साथ सम्मानजनक बर्ताव किया, इसलिए उनके दुश्मन भी उनकी इज्जत करते थे। इसीलिए कहते हैं ना कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब तक भगवान अपना रूप लेकर धरती पर आते हैं और अधर्मियों का विध्वंस करके धर्म की स्थापना एक बार फिर करते हैं। तो ठीक वैसी तरह शिवराय भी एक ऐसे महापुरुष थे जो कि भगवान का अंश थे, जो कि धरती पर आए और धर्म की स्थापना करके वापस चले गए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं ऐसे कोई नए इतिहास के वीडियो में। सो तब तक के लिए जय शिवराय।